तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हुआनशेन माउंटेन रिवर कंपटीशन के लिए निकल जाता है और उसके साथ शाओलिन भी होती है, मगर रास्ते में इसकी मुलाकात मास्टर जियांग कोंग और नानटियान के साथ हो जाती है और वहाँ पर वो लोग एक दूसरे को चैलेंज भी कर देते हैं। मगर फिर शाओलिन फेंग हान से कहती है कि ये होंगवी कौन है, तो फेंग हान उससे कहता है कि जो चीज तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है उसके बारे में मुझसे मत पूछा करो। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस कंपटीशन के लिए उन्हें रास्ते में कोई और नजर नहीं आ रहा होता, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं कि या तो वो ढेरे ही वहाँ पर चले गए हैं या फिर अभी तक कोई भी नहीं आया। ये कहने के बाद वो लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर अपने सामने देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि उनके सामने युआनशेन माउंटेन है और उसके नीचे एक बहुत बड़ा पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न के साथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें अलग अलग बैटल ग्राउंड मौजूद होते हैं और उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स भी दिखाई देते हैं जो कि पहले से ही वहाँ पर आ चुके होते हैं। वो लोग उस एरेना को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आज से पहले कभी भी इतना बड़ा एरेना नहीं देखा, क्योंकि उस एक ही एरेना के अंदर बहुत सारे बैटल ग्राउंड्स थे और वहां मौजूद डिसाइपल्स कहलाए होते हैं कि इस शेन युआन बैटल ग्राउंड को मास्टर्स की तरफ से सील किया गया है, सिर्फ और सिर्फ शेन हाई डिसाइपल्स ही इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कहने के बाद फेंग हान ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर एक बहुत बड़ा स्क्रोल दिखाई देता है जिसमें सारा ही डिसाइपल्स के नाम लिखे हुए होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूअर भी वहां पे आ जाती है और वो फेंग हान को आवाज देकर वो की तरफ दौड़ी चली आती है और से आकर कहती है कि फाइनली तुम भी यहाँ पे आ गए। तो फेंग हान उन लोगों को देखकर फौरन से उनके आगे झुकता है और उन्हें ग्रीट करता है, क्योंकि उन लोगों के साथ सिस्टर जियालान भी होती है। तो जियालान उनसे कहती है कि फेंग हान तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, तुम तो काफी ग्रो करते जा रहे हो। मगर दूसरी तरफ ल्यूअर शाओलिन को चिढ़ाने लगती है, जिस पर शाओलिन भी गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। ये देखकर फेंग हान सिस्टर जियालान से कहता है कि मुझे कंपटीशन के लिए पहले से ही जाकर अपनी पोजीशन पर खड़ा होना है। तो जियालान उससे कहती है कि उम्मीद है कि तुम इस शेनहाई कंपटीशन में एक अच्छी रैंकिंग हासिल करोगे। ये सुनने के बाद फेंग हान वहाँ से चला जाता है और फिर सिस्टर जियालान शुआन लोंग के साथ वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि फेंग हान जैसे ही अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके सारे के सारे दुश्मन भी वो उसी के ही बराबर में खड़े हुए हैं, जिनमें मास्टर जियांग कोंग और नानटियान दोनों ही शामिल होते हैं। और जियालान जैसे ही वहाँ पर आती है तो वहाँ पे उसके पास एक लड़की खड़ी भी होती है जो कि शुआन लोंग की तरफ देखती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। मगर उस लड़की का सीनियर ब्रदर उससे कहता है कि थोड़ा खुद को शांत रखो। और इस तरफ सिस्टर जियालान कहती है कि ल्यूआर जैसे ही तुम एरेना के अंदर जाना तो कोशिश करना कि तुम उसके बॉटम में ही बने रहना और कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ल्यूआर कहती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ आप ये बात मुझसे कई बार कह चुकी हैं, मैं तुम्हें ये बात बार बार इसीलिए बताती हूँ ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। ये कहने के बाद वो शुआन लोंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मगर भी मैं कहूंगी कि तुम्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने फेंग हान का ऑरा देखा है, उसका ऑरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो शुआन लोंग कहती है कि ब्रदर फेंग हान के साथ बात कर चुकी हूँ, जब उससे मैंने बात की थी तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि वो काफी अपग्रेड हो चुका है। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पर एक और बेल बजती है जिस पर सब लोग हैरान होते हैं और वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। मगर इतने में उन्हें माउंटेन की तरफ दिखाई देता है कि उस बड़े से जायंट के पास एक छोटा सा एल्डर आया है जो कि उन लोगों से आते ही कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा इसलिए किया है ताकि मैं तुम लोगों को इस कंपटीशन के रूल समझा सकूं। हम लोगों ने ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स चुनने के लिए ही किया है। हम लोग जानते हैं कि तुम लोग काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहे हो, मगर इस मर्तबा जो भी लड़का है फिर लड़की इस कंपटीशन को जीतेगा उसे एक बहुत ही खास रिवॉर्ड दिया जाएगा। मगर तुम्हारे अंदर इतने स्किल्स हैं कि तुम लोग फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए जो रिवॉर्ड होगा वो होगा एक लॉन्गेविटी पिल जिसके अंदर जिन यांग पावर है। ये सुनकर वहां मौजूद डिसाइपल्स कहते हैं कि जिन यांग लॉन्गेविटी पिल ये तो बहुत ही शानदार है, इससे हमारा लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक बताया जाता है कि इस लॉन्गेविटी पिल को खाने से हमारी एज 60 साल तक बढ़ जाएगी। मगर दूसरा डिसाइपल कहता है कि मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि लॉन्गेविटी पिल के अलावा वहाँ पर दान पिल्स भी होंगी।
इतने में अचानक से फिर वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिस पर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और सुप्रीम एल्डर को वेलकम करता है। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर उस पोर्टल से निकलकर सब लोगों के सामने आ जाता है जिस पर वो सबके सब उसके आगे झुक जाते हैं। और शाओलिन कहती है कि अच्छा तो ये ओल्ड मैन जो हाउस एक का सुप्रीम लीडर है, मगर वो कहती है कि उसे यांग की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। यांग ने खुद को फेंग हान की बॉडी के अंदर छुपा दिया था ताकि किसी भी एल्डर को उसके बारे में पता न चले। जिसके बाद सुप्रीम लीडर सब लोगों से कहता है कि इनर डिसाइपल को आपस में कम्पीट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग इनर डिसाइपल्स का एक कंपटीशन रखें जिसमें वो सब लोग एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे सकें और पता चल सके कि कौन कितना ताकतवर है। उम्मीद है कि तुम लोग अपनी पूरी कोशिश करोगे। ये कहने के बाद वहाँ पर आसमान से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधा उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाती है जिससे वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर लगा हुआ जितना भी एरिया होता है वो रिमूव हो जाता है। सुप्रीम एल्डर की पावर्स देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो गजब की पावर है। और फिर हम देखते हैं कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर से फेरी क्रेन बाहर निकल आती है जो कि एक स्पिरिचुअल क्रेन होती है। वो उड़ते हुए वहां से बाहर निकल कर दूर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उस फेरी क्रेन को वहां पर पहले से ही किसी ने वहां पर सील किया हुआ था। और फिर सुप्रीम एल्डर सब लोगों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम सब लोग कितने ताकतवर हो, तुम लोग टॉप 10 में आ पाओगे भी या फिर नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लोग अपना बेस्ट ट्राई करो। तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल शो करनी चाहिए। तुम्हें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि तुम लोग उस लॉन्गेविटी पिल को हासिल कर सको, मगर उसके साथ साथ तुम लोगों को अपनी अकल से भी काम लेना चाहिए क्योंकि पावर ही सब कुछ नहीं बल्कि उसके साथ अकल का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये कहने के बाद सुप्रीम एल्डर वहां से चला जाता है और फिर वहां मौजूद दूसरा एल्डर सब लोगों से कहता है कि ये कॉम्पिटिशन ऑफिशियली शुरू होता है। ये सुनने के बाद सब लोग बिल्कुल जोश में आ जाते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और मास्टर कहता है कि चलो सबसे पहले कौन आएगा। ये सुनने के बाद फेंग हान आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके वो सब के सब उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एक साथ सारे ही लोग प्लेटफॉर्म में एक के बाद एक फाइट करना शुरू करते हैं। फेंग हान अपनी फाइट आसानी से जीत जाता है और ल्यूआर ने भी अपनी फाइट जीत ली थी जिसके वहां पर एक के बाद एक वॉरियर जीतना शुरू हो जाते हैं जिनमें सबसे पावरफुल डिसाइपल उस कंपटीशन में अपनी हाईएस्ट रैंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि नांटियान भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था और उसने अपना मैच भी जीत लिया था। जिसके बाद वो सब के सब देखते हैं कि उस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ 16 लोग ही कामयाब हुए हैं और फर्स्ट राउंड भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एल्डर सब लोगों से कहता है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद बैटलग्राउंड्स को एक साथ आपस में जोड़ देता है जिससे वो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि सारे ही डिसाइपल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो गए थे। रैंकिंग भी वो फेंग हान के बिल्कुल क्लोज आ गई थी। उसे लगा कि शायद उसकी फाइट अब फेंग हान के साथ होने वाली है। वो अपने विप के साथ फेंग हान को मारना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ नांटियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। और फिर वहाँ मौजूद एल्डर कहता है कि जितने भी डिसाइपल इस वक्त प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं, ये डिसाइपल्स अपना मैच जीत चुके हैं। अब इन्हें अगले राउंड की तरफ भेजा जाएगा। तुम 16 के 16 लोग जो होम सेट के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स में से हो। उम्मीद है कि तुम सब के सब अपना बेस्ट ट्राई करोगे, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये फाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर नहीं बल्कि अकल के साथ भी जीती जा सकती है। जो बंदा दोनों चीजों का इस्तेमाल करेगा वही टॉप में आएगा। और फिर 1-on-1 बैटल के लिए दूसरा राउंड शुरू किया जाता है और उसमें 2 लोगों का नाम दिखाया जाता है जिसमें पहला नाम होता है फेंग हान का। उसका मुकाबला जिन चिन्हलाई के साथ होने वाला है। लिखने के बाद वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर फेंग हान के पास ल्यूआर आती है और वो कहती है कि फेंग हान बेस्ट ऑफ लक, मैं चाहती हूँ कि तुम ये मैच जरूर जीतो। फेंग हान कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। और शुआन लोंग भी उससे कहती है कि जूनियर ब्रदर अपनी पूरी कोशिश करना। और वहाँ पर हमें जिन मिनहाई को दिखाया जाता है जो कि फेंग हान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस डिसाइपर को देखकर शाओलिन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का मैच जीता कैसे होगा। ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा वीक है। मुझे लगता है कि फेंग हान तो इसे बहुत ही आसानी से धूल चढ़ा देगा। अगर दूसरी तरफ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ड्रैगन कहाँ चला गया और मैं उससे बात कैसे करूँ। आज के मुझे भी एक चांस मिल पाता तो मैं भी इन लोगों की छुट्टी कर देती। और दूसरी तरफ फेंग हान कहता है कि जान ने मेरी बॉडी में डाइवर सीलिंग टिलिस्मान का इस्तेमाल किया है जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को सबसे छुपा सकता हूँ। पता नहीं
जो तिलिस्मान काम करेगा भी अभी नहीं, मगर उसके सामने जो डिसेबल खड़ा हुआ होता है वो उसे देखकर काफी एरोगेंट हो रहा होता है, जिस पर फिंगान समझ जाता है कि वो तिलिस्मान काम कर रहा है। जब भी तो उसके सामने वाला लड़का इतना ज्यादा इतरा रहा है, शिनहाई फिंगान से कहता है कि क्या तुम ही वो बंदे हो जिसने इन योर ब्रदर हुआ को चैलेंज किया है? तो फिंगान कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं हूँ जिन शिनहाई, मैंने सुना है कि तुमने जुआन जियांगकोंग को बहुत ही बुरी तरह पीटा था, मगर मुझे इतना पता है कि जियांगकोंग की सिल्वर स्नेक फोर्ड वो उसके पास नहीं थी, तभी तुमने उसे मारा था। और उस वक्त तुम्हारे पास तो तुम्हारा एविल गार्ड भी मौजूद था, मगर तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे पास ना ही तुम्हारा एविल गार्ड मौजूद है, ना ही अब तुम्हें कोई बचाने वाला है। चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। अगर तुम्हारे पास तो ट्रिक है तो तुम अपने ट्रिक भी यूज कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना कि मैं सीनियर ब्रदर जियांगकोंग की तरफ से इनसे फाइट करूंगा और उसका बदला लूंगा। जी कहने के बाद वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और फिर फिंगान से कहता है कि मेरी स्वॉर्ड को लांगरियू स्वॉर्ड कहा जाता है और इसे बनाने वाला शुआन हुन है। वो अपनी स्वॉर्ड की तारीफ करना शुरू करता है, मगर दूसरी तरफ फिंगान उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का कोई भी टाइम नहीं है। ये सुनकर शिनहाई कहता है कि ओह अच्छा, कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। जी कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लेके उस पर जैसे ही हमला करता है तो फिंगान उसकी स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। शिनहाई अपना पूरा जोर लगा रहा होता है उसके इसमें ज्यादा अच्छे नहीं होते, मगर उसके पास थोड़ी सी स्पीड थी जिसकी लिफ्ट के दम पर वो फिंगान को हराने की कोशिश करता है, मगर अचानक से फिंगान अपनी फिंगर्स के जरिए ली उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है और जैसे ही उसे छोड़ता है तो वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड के जरिए हमला करने की कोशिश करता है, मगर फिंगान उसके अटैक को आराम से डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। ये देखकर शिनहाई भी काफी परेशान हो जाता है। ओनली वार ये देखकर काफी खुश होती है और वो फिंगान को चीयर करना शुरू कर देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डिसेबल जैसे ही दोबारा से फिंगान का हमला करता है तो इस मतलब फिंगान लिट को डिफेंड करने के बजाय अब थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है और उस डिसेबल पर हमला करके उसे नीचे गिराता है और टेलिटर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे एक जोर से मुंह पे लात मारकर उछालकर पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फिंगान ने अभी अपनी सिर्फ और सिर्फ 10% ही पावर तो यूज किया था और हम देखते हैं कि वो डिसेबल दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और हवा में ऊपर जाते ही अपने तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वहां पर हर तरफ धूल मिट्टी फैला देता है ताकि वो फिंगान पर अब छुपकर हमला कर सके। ये देखकर वहां मौजूद किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिंगान कहता है कि अच्छा तो तुम इस स्पिरिट मिस्ट के जरिए मुझ में हमला करने की कोशिश करोगे, और इस तरफ लिवाट कहती है कि ये धूल मट्टी कुछ अजीब सी है क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं देख पा रही, मगर शुआनो कहती है कि ये स्पिरिट मिस्ट है, इसका असर हुरेदुपो बैटल ग्राउंड में हो जाता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। इस तिलिस्मान को इसीलिए यूज किया जाता है ताकि भी बंदा अपने अपोनेंट को हराने के लिए उस पर बहुत ही आसानी के साथ छुपकर हमला कर सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस मिस्ट के जरिए बड़े से बड़े डिलीटर को हराया जा सकता है। और दूसरी तरफ फिंगान कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि इस लड़के के पास इस तरह की कोई ट्रिक होगी, मगर अचानक से वो फ्लाइंग स्वॉर्ड फिंगान के बिल्कुल पास से होते हुए ऊपर चली जाती है। मतलब फिर जैसे ही वो स्वॉर्ड दोबारा से फिंगान के पास आती है तो फिंगान से बच करते हुए कहता है कि तो यिन शिनहाई सिचुएशन को रिवर्स करना चाहता है। वो न सिर्फ खुद छुपा हुआ है, यहाँ तक कि उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी छुपाया हुआ है। इसकी स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड्स के मुकाबले में थोड़ी सी अजीब सी है और हमें फिर से फैंग किंगवी को दिखाया जाता है, जो कि फिंगान को इस सिचुएशन में देखकर काफी खुश होती है। और नांटियान और टिंगवी दोनों ही चाहते थे कि फिंगान इस राउंड में एलिमिनेट हो जाए, मगर अचानक फिंगान शिनहाई को आते हुए देखता है तो वो उसकी स्वॉर्ड को डॉज करने की कोशिश करता है, मगर शिनहाई की अटैक फास्ट होने की वजह से फिंगान के भी क्लोज होकर जा रहे होते हैं, जिससे फिंगान को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। मगर इतने ज्यादा अटैक करने के बावजूद भी शिनहाई फिंगान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और फिंगान आहिस्ता आहिस्ता एक कदम पीछे हट जाता है और वो उसकी मूवमेंट को रीड करने की कोशिश करता है। इतने में वो जैसे ही फिंगान पर दोबारा हमला करता है तो फिंगान उसे देख लेता है और उसके अटैक को फिर से डॉज करना शुरू कर देता है। शिनहाई अपना पूरा जोर लगा देता है और अपनी स्पीड के जरिए फिंगान तो मारने की कोशिश करता है, मगर फिंगान उसे एक देखते साथों का कब दूर भेज देता है और उसके पास पहुंचते ही उसे गले से पकड़ लेता है, मगर शिनहाई जैसे इस पर फोर्स अटैक करता है तो फिंगान उसे जोर से पकड़कर जमीन पे दे मारता है। कि पंच के साथ उसका काम तमाम करने की कोशिश करता है, मगर शिनहाई वहां से भी निकल जाता है। ये देखकर फिंगान कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो सोडोरा को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो फिर से उन सोर्ड्स को डॉज करता है। इस मतलब शिनहाई एक सोर्ड के बजाय दो सोर्ड्स को यूज कर रहा होता है। उस दूर मट्टी में छुप कर फिंगान से कहता है कि इस मतलब
मरतबा तो तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड को मल्टीप्लाई कर देता है, जिस पर लीवाल भी काफी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये किस तरह का जान है। और फेंग किंग भी कहती है कि फेंग हान तो गया। मॉडल वो सोर्स जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो फेंग हान अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से वो सोर्स उससे टकरा कर वहीं पर ही गिर जाती हैं। वो धूल मिट्टी भी पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसके बाद फेंग हान को वो करना चाहे और वो शिनहाई को पकड़कर उस पर एक के बाद एक पंचेस की अटैक करना शुरू करता है। और शिनहाई इतने अपने फ्लाइंग सोर्ड से फेंग हान पर पीछे से हमला करने के लिए अपनी सोर्ड को भी बुला लेता है, मगर फेंग हान उसे इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और फिर फेंग हान उसे पकड़कर एक जोरदार अटैक के साथ उस प्लेटफॉर्म से दूर फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर ही एलिमिनेट हो जाता है। उसकी सोर्ड भी फेंग हान के पास पहुंचने से पहले ही जमीन पर आ गिरती है, तो फेंग हान उस सोर्ड पर अपना पैर लगकर खड़ा हो जाता है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि फेंग हान ने अपना ये मैच जीत लिया है। और दूसरी तरफ फेंग हान उसी सोर्ड को उठाकर देख रहा होता है कि इतने में उसे याद आता है कि ये मैच खत्म हो चुका है। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड दोबारा से शिनहाई की तरफ थ्रो करता है। और अगले सीन में हमें ब्रदर हुओ टियान को दिखाया जाता है, जो कि उस कॉम्पिटिशन को देखने के बजाय एक जगह आकर खड़ा हुआ होता है और पता नहीं क्या सोच रहा था, मगर दूसरी तरफ उसके साथ मौजूद उसकी दो असिस्टेंट लड़कियां वो कह रही होती है कि ब्रदर हुआ वो मैच देखने के लिए नहीं गए, बल्कि वो जहाँ पर आकर रुके हुए हैं। मगर वो कंपटीशन कब का शुरू हो चुका है, हम लोग वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं, मगर हम लोग क्या करें, ब्रदर हुआ यहाँ पर है। कहने के बाद वो ब्रदर हुआ से वहाँ पे जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मगर ब्रदर हुआ उन पर गुस्सा करता है, जिसकी वजह से वो लोग खामोश हो जाते हैं। और इतने में ब्रदर हुआ के पास एक मैसेज आता है, जिसे वो फौरन से खोलकर पढ़ता है, तो उसके अंदर कोई खास बात लिखी हुई होती है, जिसे देखकर वो फौरन से उसी मैसेज को वापस और भेज लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।